बढ़ेंगे आगे। देखिए, आज भी जारी है कांग्रेस वॉर रूम में बैठकों का दौर। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई कर रहे हैं संवाद। भरतपुर, जोधपुर, कोटा, पाली जिले के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से वार्तालाप जारी है, संवाद चर्चा जारी है। पिछले 2 दिनों से टिकटों को लेकर महामंथन चल रहा है। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई इस वक्त मौजूद हैं और संवाद का कार्यक्रम जारी है। भरतपुर, जोधपुर, कोटा और पाली जिले के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से बातचीत यहां पर हो रही है। टिकट के दावेदार आवेदन जो आए हैं उनको लेकर यहां पर मंथन हो रहा है। प्रोसेस तेजी से बढ़ता हुआ, क्योंकि सितंबर के पहले हफ्ते में कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि सितंबर के पहले हफ्ते में पहली सूची जारी कर दी जाएगी। गौरव गोगोई संवाद कर रहे हैं और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शशि हमसे हो रहे लाइव कनेक्ट करेंगे उनसे बात। शशि, क्या अपडेट्स निकलकर सामने आ रही हैं इस संवाद से, कहां तक पहुंची बातचीत? देखिए, ये संवाद एक प्रक्रिया का हिस्सा है और अभी पहला चरण कहा जा सकता है। हालांकि अलग अलग चरणबद्ध तरीके से कांग्रेस ये कोशिश कर रही है। उधर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा आज कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर हैं, वहाँ कई दावेदार उनसे मिले हैं। तो इधर गौरव गोगोई मिल रहे हैं, लेकिन गौरव गोगोई के मिलने का दायरा सीमित है। एक लिस्ट बनी हुई है जिसमें नाम लिखे हुए हैं पार्टी के विधायकों के, सरकार को समर्थन देने वाले सहयोगी गठबंधन के विधायकों के और निर्दलीय विधायकों के। तो जो अभी के समय कांग्रेस पार्टी की सरकार को समर्थन देने वाले और पार्टी के विधायक हैं, उनसे मुलाकात हो रही है। जो विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रत्याशी रहे थे 2018 में, उनसे मुलाकात हो रही है। और इसके साथ में अगर उस सीट पर कोई पूर्व विधायक है, कोई सांसद है, सांसद प्रत्याशी है, पूर्व सांसद है, उन लोगों से बातचीत हो रही है। इसके साथ में संगठन के नाते संभाग का जो प्रभारी है, जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं पीसीसी के, उनसे फीडबैक लिया जा रहा है, वो भी मौजूद हैं। गौरव गोगोई के साथ में कोई भी प्रत्याशी पहुंचता है, कोई भी विधायक पहुंचता है, तो उस सीट के 3 डेटा खुल जाते हैं। 2008, 2013 और 2018 के चुनाव की शीट सामने आ जाती है। उसके बाद में विश्लेषण शुरू हो जाता है। 5 मिनट के तकरीबन का वक्त एक व्यक्ति को दिया जा रहा है। कुछ को कम भी मिल रहा है समय, कुछ अगर कहीं पर इंटरेस्ट दिखता है स्क्रीनिंग कमेटी का तो ज़्यादा समय भी हो जा रहा है। लेकिन सरकार में निर्दलीय विधायक के रूप में सहयोग देने वाले विधायक बाबूलाल नागर, जो कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ लड़े, वो मिले सुबह। रामकेश मीणा, जो गंगापुर से लड़े, वो मिले सुबह। दोनों ही जिलावीर विधायक हैं, दोनों को जिला मिला है। गंगापुर सिटी को भी विधायक घोषित किया गया है और साथ में दूदू को भी विधायक घोषित किया गया है, जिला घोषित किया गया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से। तो दोनों मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताते रहे हैं। और आप ये देखिए कि मंत्री सुभाष गर्ग, जो राष्ट्रीय लोकदल से जीते हुए एकमात्र विधायक हैं, ये प्री पोल अलायंस था आरएलडी का कांग्रेस के साथ में, वो भी इस स्क्रीनिंग कमेटी से मिलने आए थे। उन्होंने कहा कि ये जो गठबंधन है आरएलडी और कांग्रेस का, वो जारी रहेगा। डॉक्टर सुभाष गर्ग ने ये भी कहा कि जो INDIA इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर बना है, उसमें भी आरएलडी शामिल है, तो प्रदेश में भी गठबंधन रहेगा। हालांकि इस बीच जो तस्वीर कल थी, वेद प्रकाश सोलंकी के पहले विरोध के लोग आए, फिर समर्थन में लोग आए, तो वो तस्वीर आज दिख रही है, लेकिन बहुत सूक्ष्म रूप में। आज दूर दराज के संभाग हैं, आप देखिए भरतपुर, पाली, जोधपुर और कोटा संभाग है आज। जी शशि, बड़ी खबर बता देते दर्शकों को, उसके बाद मैं लौट रहा हूं, बने रहिए, स्टे ट्यून। मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग का दावा है कांग्रेस और आरएलडी का गठबंधन रहेगा बरकरार। ये बड़ी खबर इस वक्त की। राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन में आरएलडी पहले से ही शामिल है, तो राजस्थान में गठबंधन से बाहर रहने का सवाल नहीं उठता है। ये बात यहाँ पर कही गई है। गर्ग बोले कि मैं फिर भरतपुर से ही लड़ने जा रहा हूँ, ये बात यहाँ पर कही गई है। और ये बात हमारे सहयोगी शशि भी अभी बता रहे थे हमको कि मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग का ये दावा है कांग्रेस और आरएलडी का गठबंधन बरकरार रहेगा। शशि, गठबंधन तो बरकरार रहेगा, सीटों पर समझौते का क्या फॉर्मूला होगा, किस प्रकार से इस स्तर पर बातचीत चल रही है, जरा वो बताएं, इस खबर से जुड़ी हुई जानकारी। देखिए, पिछली बार जो आरएलडी को सीट दी गई थी, 2 दी गई थी। एक भरतपुर की सीट थी जहां से सुभाष गर्ग जीत करके आए, दूसरी सीट मालपुरा दी गई थी जो टोंक जिले में आती है, जहां से रणवीर पहलवान को आरएलडी और कांग्रेस के अलायंस का प्रत्याशी बनाया गया था। रणवीर पहलवान मालपुरा से पहले निर्दलीय विधायक भी रह चुके हैं, लेकिन अब की बार आरएलडी की कोशिश है कि ज़्यादा सीटों पर गठबंधन मिले, ज़्यादा सीटों पर गठबंधन हो और आरएलडी के खाते में ज़्यादा सीटें आए। पिछले दिनों आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी यहाँ पर आए थे। जब हमने उनसे सवाल किया तो उनका कहना था कि कुछ सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस पिछले 2 से 3 चुनाव से लगातार हारती आ रही है। इनमें तकरीबन 53 सीटों की संख्या आती है और उन सीटों में से
आरएलडी कहां-कहां प्रत्याशी उतार सकती है, वहां पर अपना दावा करेगी। त्रिलोक त्यागी ने कहा कि उनके पास में 30 से 40 लोग ऐसे हैं जो अलग-अलग जिलों से आए हैं, वो उन सीटों पर दावा जता रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं। तो आगे कांग्रेस से बातचीत होगी, लेकिन ये बातचीत यहाँ राज्य के स्तर पर होकर के समाधान नहीं निकल सकेगा। राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत होनी होगी और उसके बाद ही अलायंस का कोई समाधान निकल पाएगा कि आगे कितनी सीट अलायंस को मिल रही है। हालांकि मालपुरा जो सीट थी वो पिछली बार हार गई आरएलडी, लेकिन इस बार भी आरएलडी का क्लेम मालपुरा पे है। क्लेम कितना मजबूत है, कितना कमजोर, ये पार्टी के दोनों नेता आपस में मिलकर के आलाकमान के नेता तय करेंगे। अच्छा, क्या शशि क्या इसको लेकर भी अंदर खाने बात चल रही है कि जो पिछली बार बड़े वोटों से हारे उनको टिकट इस बार नहीं दिया जाएगा किसी भी कीमत पर? संक्षेप में देखिए, जो ज्यादा अंतर से हारे हैं उसको लेकर एक एंटनी कमेटी भी बनाई गई थी। उसमें ये थी सिफारिश की 40,000 से बड़े अंतर से 30,000 की बातचीत आई है, लेकिन अलग अलग दावे आए हैं। 40,000 से ऊपर के अंतर से कोई हारा है तो उसकी हार तर्कसंगत लगती है, लगता है कि वो इतनी बड़ी मार्जिन को कवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कह दिया है कोई पैरामीटर नहीं, विनेबिलिटी और लॉयल्टी, किसमें जीतने की क्षमता है उसको टिकट दे दिया जाएगा, भले वो कितने अंतर से हारा हो, भले वो कितने भी बाहर हार रहा हो, 2 बार 3 बार 4 बार कभी भी हार रहा हो। लेकिन अगर लगता है कि सिर्फ यही विकल्प है तो उसे टिकट दे दिया जाएगा। ठीक है शशि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो गुणांक गणित